न्यू चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर, नई शुरुआत। तो बेटा जैसे लिख रखा है मैंने बोर्ड के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे भाई, सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना अपना, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़े थे स्टैटिक चार्जेस, जो चार्जेस रेस्ट में हैं उनके बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसके अंदर हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में। और करंट का मतलब होता है चार्जेस इन मोशन। जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो हम कहते हैं करंट आ गया। तो इस चैप्टर के अंदर चार्जेस इन मोशन के बारे में हमने स्टडी करना है। तो पहले वाला चार्जेस एट रेस्ट के बारे में था, ये चार्जेस इन मोशन के बारे में है। तो इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, एक तो होता है करंट, करंट तो एक जनरल वर्ड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की मोशन से रिलेटेड है, बेसिकली चार्ज की मोशन से रिलेटेड। तो शुरू में कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिटेल में कॉन्सेप्ट्स आएंगे इसके अंदर। देखो भाई, पहले जैसे आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली चीज तो ये आती है करंट के बारे में पढ़ना है। तो करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। बेटा देखो, अगर किसी कंडक्टर में, अगर किसी कंडक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है अगर किसी कंडक्टर में, तो हम कहते हैं उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। किसी भी कंडक्टर में चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना करंट कहलाता है। तो करंट कोई चीज नहीं है, चार्ज के फ्लो को कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। न्यूमेरिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, rate of flow of charge per time in a particular direction is called electric current। बेसिकली करंट हम कह सकते हैं चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज बाय टाइम, इस तरीके से करंट को डिफाइन कर सकते हैं। बेटा देखो, अगर हमें टोटल चार्ज और टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल चार्ज और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो यहां से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं, ये कई बार हम बोलते हैं फॉर एवरेज करंट, फॉर एवरेज करंट। ये होता है टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज होता है, और ये टोटल टाइम टेकन होता है, टोटल टाइम। तो यहां से करंट को हम डिफाइन करते हैं। और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसकी यूनिट एम्पियर है, ऐसा यूनिट एम्पियर है इसकी। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। तो अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम पर सेकेंड की रेट से चार्ज फ्लो करे, किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम पर सेकेंड की रेट से चार्ज फ्लो करे, तो हम कहते हैं उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा है। If flow rate of flow of charge is 1 कूलम per second, then the current is said to be 1 एम्पियर करंट। अगर किसी में 10 कूलम पर सेकेंड की रेट से करंट फ्लो करता है तो करंट 10 एम्पियर हो जाएगा। अगर किसी में 100 कूलम पर सेकेंड की रेट से चार्ज फ्लो करता है तो 100 एम्पियर करंट हो जाएगा। इस तरीके से करंट को निकालते हैं। अच्छा, ये तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। कई बार हमें निकालना होता है इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट। तो हम करंट को निकालते हैं फिर डी क्यू बाय डी टी, इस तरीके से करंट को निकालते हैं डी क्यू बाय डी टी की। कई बार क्या होता है कि आपका जो करंट है वो वेरिएबल हो, हर इंस्टेंट पर अलग अलग करंट हो, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग करंट हो, तो करंट को लिख देते हैं डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम। यहां से चार्ज की उसमें इक्वेशन दी होगी, चार्ज की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके करंट निकाल देंगे। अच्छा, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताई जाती हैं। करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और हमें एक डायरेक्शन भी बतानी होती है। करंट की डायरेक्शन जो होती है ना, उसके लिए कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मानी जाती है, बाय कन्वेंशन नॉट बाय रूल। जिन साइंटिस्टों ने शुरू में करंट को डिफाइन किया, उन्होंने करंट की डायरेक्शन मेंशन करनी थी, तो उन्होंने कहा था भी जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट लेंगे। या यूं बोल दो, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा
वही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन मानी जाती है बाय कन्वेंशन, नॉट बाय रूल। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। या कई बार तो याद रखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर केस में हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताते हैं, तो कई बार हम कहते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना उसके अपोजिट करंट होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे उसके अपोजिट। जैसे मान लो लेट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो कोई पूछा भाई करंट की क्या डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ये करंट की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जाएंगे तो करंट लेफ्ट में माना जाएगा बाय कन्वेंशन। लेकिन मैं कह रहा हूं करंट स्केलर है, करंट की डायरेक्शन भी है, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी स्केलर क्यों है? आपको उसके लिए वेक्टर की डेफिनेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी। 11th में पढ़ाया था हमने। हमने शायद आपको बताया भी वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है। वेक्टर वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी है, जिनकी डायरेक्शन भी है, और जो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो भी करते हैं, जो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो भी करते हैं, वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। तो करंट जो है ना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये स्केलर इसलिए है ना क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए स्केलर है। हाँ, डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलो, जैसे इसका देखो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो ना करने का मतलब ये हुआ, देखो जैसे मान लो एक पॉइंट पे करंट आए, यहां से मान लो 2 एम्पीयर करंट आया, यहां से 3 एम्पीयर आया, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो यहां से 5 एम्पीयर करंट जाएगा। ये एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, फिर भी ये 5 एम्पीयर करंट टोटल ऐड हो गया 5 हो गया। लेकिन अगर मान लो 3 एम्पीयर इधर से आए, 2 एम्पीयर इधर से आए, अब पूछे कितना करंट जाएगा? अब भी 5 एम्पीयर जाएगा, अब भी 5 एम्पीयर जाएगा, यहां भी 5 एम्पीयर गया। जबकि यहां तो 90 डिग्री एंगल है, यहां इनके बीच का एंगल 180 है, फिर भी करंट की वैल्यू सेम आएगी। तो करंट को ऐड करने के लिए ना उनके बीच का एंगल रेलिवेंट नहीं है, एंगल का कोई रोल नहीं भाई। जैसे इसमें 90 डिग्री एंगल है, इसमें 180 है, लेकिन यहां पर भी टोटल करंट 5 एम्पीयर गया, यहां भी टोटल करंट 5 एम्पीयर गया। इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, ये स्केलर एडिशन के लॉज को फॉलो करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्लासिफिकेशन करना हो तो 2 तरीके से करते हैं। एक होता है वेरिएबल करंट, मतलब एक होता है नॉन स्टेडी और एक स्टेडी। नॉन स्टेडी में वेरिएबल करंट है, नॉन स्टेडी वेरिएबल करंट है, और स्टेडी करंट का मतलब कांस्टेंट करंट। स्टेडी का मतलब तो कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट है। नॉन स्टेडी में एसी करंट जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये थोड़ा सा ना डायग्राम को इसको थोड़ा कंफ्यूज कर देगी आपको। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से ना। इसकी उस पर जाते हैं, हम अपने वाले पे जाते हैं भाई। देखो एक बोलोगे डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट या डीसी। डायरेक्ट करंट या डीसी जो है ये हमें सेल या बैटरी से मिलता है। सेल या बैटरी जो करंट देते हैं ना, चाहे वो पेंसिल सेल हो जो रिमोट में चलता है, आपके मोबाइल की बैटरी हो, कोई भी इस तरह की जो भी बैटरी या सेल होती है, उनसे जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट मिलता है। और डायरेक्ट करंट 2 टाइप का होता है। फिर डायरेक्ट करंट 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट या स्टेडी डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट या स्टेडी डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट या स्टेडी। देखो ये वो करंट है। देखो डायरेक्ट करंट का मतलब पहले समझो। डायरेक्ट करंट का मतलब जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो, जिस करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो वो होता है डायरेक्ट करंट। ठीक, डायरेक्शन सेम रहे। बट डायरेक्ट करंट कांस्टेंट भी हो सकता है और डायरेक्ट करंट वेरिएबल भी हो सकता है। डायरेक्ट करंट मैं कह रहा हूं कांस्टेंट भी हो सकता है और डायरेक्ट करंट वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये होगा कांस्टेंट डायरेक्ट करंट और ये होगा वेरिएबल डायरेक्ट करंट। जिसकी डायरेक्शन सेम रहे वो डायरेक्ट करंट है, वैल्यू भी सेम हो तो स्टेडी या कांस्टेंट बोल दो, वैल्यू वेरिएबल हो तो वेरिएबल डायरेक्ट करंट बोल दो। ये दोगे डायरेक्ट करंट की बात। दूसरा होता है
अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी भी कहते हैं, एसी, अल्टरनेटिंग करंट या एसी, जो अपने घरों में फ्लो करता है ना, घरों में जो करंट फ्लो कर रहा होता है, ये सारा अल्टरनेटिंग करंट है। बेटा अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, जिसकी डायरेक्शन, ऐसे वैसे आप ट्राई कर सकते हो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट बता सकते हो एक बार आप? कॉमन मिस्टेक है एक डायरेक्ट करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन में, तो व्हाट इज दैट कॉमन मिस्टेक? कोई बच्चा ट्राई करेगा व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट बताने की कोशिश करेगा मुझे? अब देखो यही तो बात पकड़नी होती है। देखो मुझे पता था कि आप इसमें गलती करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, और कर दी। जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, जितनों के भी मैंने आंसर पढ़े हैं, उसमें केवल और केवल आर्यन का आंसर ठीक है, आर्यन का, बाकी सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। देखो छोटी सी डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग करंट की, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक सारे बच्चे कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं फिजिक्स को ना कंसेप्चुअली पढ़ो, फिजिक्स को रटो मत, फिजिक्स को समझो, एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो फिजिक्स आसान है। देखो बहुत छोटी बात मैंने पूछी, एसी और डीसी, सबको नाम पता होता है एसी डीसी, और आपकी डेफिनेशन 99% बच्चों की गलत है, एसी की 99 की। पता है आपने क्या लिखा है? आपने बोला है वो करंट जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली बोलिए या आफ्टर रेगुलर टाइम चेंज होती हो, जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली बोलिए या आफ्टर रेगुलर टाइम चेंज होती हो, दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और ये डेफिनेशन गलत है, ये गलत है। इसमें आपने बोला चेंज वर्ड, मैक्सिमम ने चेंज वर्ड लिखा है, जबकि वर्ड पता क्या आना चाहिए था? वर्ड आना चाहिए था रिवर्स, रिवर्स होना चाहिए। चेंज डायरेक्शन का मतलब अलग है और डायरेक्शन का रिवर्स होना अलग है। चेंज का मतलब तो ये हो गया जैसे पहले करंट यूं जा रहा था, फिर यूं मुड़ गया, फिर यूं मुड़ गया, फिर यूं चला गया, चेंज तो यूं भी है, चेंज तो इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट हो रही है। आपने क्या करना चाहिए? वो करंट जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होती रहे, बार बार पीरियोडिकली जिसकी डायरेक्शन रिवर्स हो, दैट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। चेंज वर्ड की बजाय रिवर्स वर्ड आना चाहिए। ये तो रिवर्स वर्ड बोलना है ना कि केवल चेंज। चेंज में तो बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं, रिवर्स तो उल्टा, मतलब जिधर जरा पहले उसके अपोजिट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। चलो ये तो होगी जो कंसेप्चुअल मिस्टेक आप कर सकते हो, एक वर्ड की गलती। मतलब मैं बताऊंगा आइडियल अल्टरनेटिंग करंट। देखो बेटा आइडियल अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो होता है साइनोसोडियल, वो होता है साइनोसोडियल, इस तरह का, इस तरह का करंट, ऐसा करंट जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो, वो है अल्टरनेटिंग करंट। जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो, कभी बढ़ गया कभी घट गया ऐसे लगातार, तो ये होगा अल्टरनेटिंग करंट का आइडियल केस। ये है साइनोसोडियल अल्टरनेटिंग करंट, साइन वेव जैसा अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में फ्लो करता है ना, नॉर्मल बिजली हमारी आती है वो साइनोसोडियल आती है, इस तरह का करंट होता है। देखो यहां T/2 टाइम के बाद डायरेक्शन रिवर्स होगी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑफ साइकिल, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, फिर नेगेटिव ऑफ साइकिल, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे बार बार डायरेक्शन हर T/2 टाइम के बाद रिवर्स होती रहेगी। तो इस टाइप का करंट होगा अल्टरनेटिंग करंट। इसको साइनोसोडियल या साइन वेव अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की और भी दूसरी फॉर्म हो सकती हैं। अल्टरनेटिंग करंट ये भी बोला जा सकता है, इस टाइप का भी अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है ये, लेकिन साइनोसोडियल नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव, इसको ट्रायंगुलर वेव अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। इसको स्केयर वेव बोल देते हैं, स्केयर वेव। देखो अल्टरनेटिंग की मेन प्रॉपर्टी है डायरेक्शन का रिवर्स होना, मेन प्रॉपर्टी ये है। बाकी ये है सबसे आइडियल, हमें तो थ्योरी में यही पढ़ना होता है, लेकिन कोई पूछे तो ये भी अल्टरनेटिंग है, ये भी अल्टरनेटिंग है, ये भी अल्टरनेटिंग, और भी कई सारी फॉर्म हो सकती है। एक स्टेयर केस में भी होता है, कई सारी अलग अलग फॉर्म हो सकती है अल्टरनेटिंग की। अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, ये हमें पूरी फिजिक्स में केवल एक जगह पढ़ना होता है, केवल एक जगह। इसका अलग से चैप्टर आएगा
फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का आएगा। उस चैप्टर के अलावा अगर कहीं पर भी हम करंट पढ़ते हैं, उसका नाम ना बोल रखा हो, तो वो अंडरस्टूड है कि हम डायरेक्ट करंट पढ़ते हैं। थ्योरी में हम केवल डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट केवल फोर्थ यूनिट के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसलिए ये तो डेफिनेशन के तौर पर ले लो। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको अल्टरनेटिंग करंट का। चलो ये बताओ, आपने घर में ना इन्वर्टर देखा होगा। इन्वर्टर, कई बार बिजली चली जाए तो इन्वर्टर पर अप्लायंसेस चलाते हैं हम इन्वर्टर पर। और अगर आपने कभी ध्यान से नोट किया हो ना, तो जब चीजें इन्वर्टर पर चलती हैं तो कई बार इन्वर्टर जब ऑन होता है, इन्वर्टर पर लाइट वाइट ऑन हो जाती है, हमारी इन्वर्टर चल रही हो, तो उनमें एक आवाज आती है, घूं 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 की आवाज आती है। एक अलग सी टाइप की आवाज आती है, ट्यूब वगैरह में से आवाज निकलना स्टार्ट हो जाती है। नोट किया कभी? वो आवाज क्यों आती है पता आपको? वो आवाज क्यों आती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, देखो, जो घर की अप्लायंसेस है ना, ये ट्यूब है, पंखे हैं, ये सब चीजें, ये इस साइनोसोडियल करंट के लिए बने होते हैं। ये साइनोसोडियल करंट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन जो आम इन्वर्टर है ना, जो आमतौर पर इन्वर्टर हम यूज करते हैं, वो हमें अल्टरनेटिंग करंट तो देता है। बैटरी से करंट जो आएगा वो डीसी आएगा, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करेगा एसी में, और इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करके हमें देगा। लेकिन कोई भी इन्वर्टर आइडियल नहीं होता। तो इन्वर्टर का जो करंट है बिल्कुल ऐसा नहीं मिलता हमें। इन्वर्टर का करंट का बिल्कुल ऐसा नहीं मिलता हमें। अगर बिल्कुल ऐसा करंट मिले ना, तो ये जो हमारे अप्लायंसेस में आवाज आना स्टार्ट हो जाती है ना, आवाज नहीं आएगी। वो आवाज क्या है, बेसिकली जो इन्वर्टर हमारा वो कुछ इस तरह करंट दे देता हमें, इस तरह करंट दे देता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट बना था इसके लिए, मिल गया हमारे को इसलिए। तो उसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, क्योंकि आइडियल एसी नहीं देता इन्वर्टर। कई बार ना, अगर आपने इन्वर्टर की एड देखी हो टीवी में, इन्वर्टर की कोई एड देखी हो ना, उसमें नोट करना, कई बार एड आती है इन्वर्टर की। और इन्वर्टर की जो एड आएगी ना, उसमें कई बार ये बोला जाता है कि दिस इन्वर्टर इज साइन वेव इन्वर्टर। बोला जाता है कि साइन वेव इन्वर्टर है ये, ल्यूमिनस का साइन वेव इन्वर्टर, फलाना का साइन वेव इन्वर्टर, ऐसे बोलते हैं वो। तो वो साइन वेव बोलने का पीछे इससे रीजन होता है बेटा, जो साइन वेव इन्वर्टर होगा ना, उसका करंट ऐसा मिलेगा हमें, और वो अच्छा इन्वर्टर होता है जो ये करंट दे। लेकिन आम इन्वर्टर ये करंट देते नहीं है, ये है उसके पीछे रीजन। चलो, ये तो होगी एसी और डीसी की बात है भाई। एसी हमें मिलता है अल्टरनेटिंग, जो आपके जनरेटर होते हैं ना, एसी जनरेटर होते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट हमें प्रोवाइड करते हैं। डीसी हमें बैटरी या सेल से मिलता है, और वैसे डीसी जनरेटर भी होता है, डीसी जनरेटर भी होता है, वो भी दे सकता है। एसी जनरेटर हमें एसी देता है, और एसी हमें कहीं से नहीं मिलता, एसी जनरेटर से ही हमें एसी मिलता है। तो उसको बाद में पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन थी भाई। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। देखो भाई, अब बात करते हैं करंट कैरियर्स की। करंट कैरियर्स, बात करते हैं करंट कैरियर्स की। देखो बेटा, जब भी किसी मटेरियल में करंट आएगा, कोई भी मटेरियल कंडक्ट करेगा, उसमें करंट आएगा, तो उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल होंगे, फ्री चार्ज पार्टिकल। हाँ, जो आमतौर पर घरों में जनरेटर होते हैं वो एसी होते हैं बेटा, सारे जनरेटर एसी होते हैं घरों में सारे जनरेटर एसी होते हैं। अब बात करते हैं करंट कैरियर्स की। बेटा, करंट कैरियर्स वो फ्री चार्ज पार्टिकल हैं, करंट कैरियर्स वो फ्री चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी मोशन से करंट आता है। वो फ्री चार्ज पार्टिकल जिनकी मोशन से करंट आता है, दोज करंट कैरियर्स आर कॉल्ड, दोज चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। जैसे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स या मेटल्स, कंडक्टर्स या मेटल्स में आपसे पूछते हैं फ्री चार्ज पार्टिकल या करंट कैरियर कौन से हैं, कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी मोशन से करंट आता है? तो इलेक्ट्रॉन की मोशन से करंट आता है, इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर हो या मेटल हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन से करंट आएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब करंट आएगा कंडक्टर्स या मेटल्स में। ऐसे ही आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से पार्टिकल हैं जिनके कारण करंट आएगा? तो भाई इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों चलते हैं। पॉजिटिव आयन भी मूवेबल होते हैं उसमें, और नेगेटिव आयन भी मूवेबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की मोशन के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट आएगा। ऐसे आपसे पूछते हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में किसके कारण करंट आएगा? तो सेमीकंडक्टर में करंट आएगा भाई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण करंट आएगा सेमीकंडक्टर्स में। होल्स क्या होते हैं?
ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, पूरी चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, लास्ट यूनिट जो है ना वो सेमीकंडक्टर की है, वहां सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो केवल ये देख लो कि किस मटेरियल में कौन से करंट कैरियर हैं। मेटल्स में करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे करंट आएगा। मेटल में कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता, केवल इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन की मोशन से करंट आता है। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है दोनों। इस सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण करंट आता है। और अगर कभी गैसेस कंडक्ट करें, नॉर्मली गैसेस कंडक्ट करती नहीं है, नॉर्मली गैसेस कंडक्ट करती नहीं है, अगर कभी गैसेस कंडक्ट करें, उनमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, लो प्रेशर लगा दो, हाई वोल्टेज लगा दो, लो प्रेशर हाई वोल्टेज लगा दो, तो गैस में डिस्चार्ज हो जाता है, गैस के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, तो फिर गैस में बन जाते हैं पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो गैसेस अगर कंडक्ट करती हैं तो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्ट करती हैं भाई, तो इनके करंट कैरियर पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो करंट कैरियर्स की बात बेटा, किस मटेरियल में कौन से करंट कैरियर हैं वो हमें ध्यान रखना होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं ये करंट के, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। अच्छा ये क्या रखे है, ये फाइंड द एवरेज करंट इफ 80 कूलम चार्ज पासिस थ्रू द कंडक्टर इन 40 सेकंड। 8 कूलम का चार्ज, 80 कूलम का चार्ज 40 सेकंड में पास करे तो करंट बताओ। अभी बताया था भाई क्यू बाई टी, तो 80/40 तो 2 एम्पीयर का करंट होगा, 2 एम्पीयर करंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट 2 सेकंड। 2 सेकंड पर करंट बताना है, ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें Q इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t, तो dq/dt करंट होगा, dq/dt ये होगा 8t प्लस 3, 8t प्लस 3, t की वैल्यू 2 पुट कर दो,